मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम अपना त्रिकोणमिति की सीरीज बढ़ाते हुए जो आज हम क्लास करने वाले हैं, योग और अंतर पे बेस्ड हमारी आज क्लास होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, मैं आपको बताया था कि जब भी मैं कोई चैप्टर्स उठाता हूँ तो बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेकर चलता हूँ। साथ में जो भी फर्स्ट क्लास थी, देखिए आप देखे भी होंगे या नहीं देखे हैं, तो मैं बताऊँ कि हमारी फर्स्ट जो क्लास है वो बेसिक थी, और इस प्रकार से बेसिक क्लास से जैसे हम बढ़ते हुए अगली क्लास बढ़ते हुए करते हैं, वैसे हमारे एडवांस की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आज हमारी क्लास है वो योग और अंतर पर आधारित है। अब योग और अंतर ये कैसे क्या होता है, इसको कैसे करते हैं। देखिए, मैं इसमें अपने त्रिकोणमिति सेशन में जब स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखवाया था। 11 पॉइंट्स से लगभग 11 पॉइंट थे। मैं बताया था कि इन्हीं पॉइंट में हमारी लगभग 11 या 12 क्लास जाएंगी, हर एक पॉइंट में एक क्लास होगी। ठीक है, तो जो आज हमारा चौथा पार्ट है योग और अंतर पर आधारित, आज उसी पे बेस्ड करेंगे। बहुत बेहतरीन क्लास है आज। आप इससे ये क्लास से नोट्स भी बना सकते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं योग और अंतर पर। और साथ में इस चैनल में यदि फर्स्ट टाइम है तो शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास नहीं आती है आप तक पहुँच सके। तो देखिए, जब भी हम त्रिकोणमिति योग और अंतर की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि योग और अंतर का मतलब ही होता है कि किसी अगर एंगल का हम योग कर दें और उन्हीं दो एंगलों का अंतर कर दें, यही योग और अंतर होते हैं। इसी में हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे आप त्रिकोणमिति रेशियो मैंने पीछे भी पढ़ाया था, और साथ में कल जो मैंने क्लास करवाया था मान पे आधारित, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस, टैन, कोसेक, सभी में मैंने वैल्यू लिखवाया है। उसका लर्न करने का एक ट्रिक और प्रोसेस भी बताया हुआ है। ठीक है, तो उनको आप याद कर लेंगे, आज ये काम आने वाला है। ठीक है, देखिए साइन, सबसे पहले इसमें फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो देखो जब साइन में पदों में चलता है ये फार्मूला, तो साइन के पदों में चलता है तो अल्टरनेट होके ये फार्मूला आता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, ये देखिए अल्टरनेट में है, साइन में रहेगा तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, साइन ए माइनस बी अगर बात करें तो ये भी अल्टरनेट होगा, लेकिन बीच का जो चिन्ह है, ये चिन्ह जो होता है ये माइनस में हो जाता है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, ये देखिए साइन और कॉस पे ये अल्टरनेट फार्मूले चलते हैं। ठीक है, अब कॉस में बात करते हैं। कॉस में क्या होता है, तो कॉस में अपने आप में रेगुलर चलता है, कोई अल्टरनेट नहीं होता। इसलिए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ कि अल्टरनेट और रेगुलर जब आप याद करेंगे ये फार्मूलों को, तो आपको याद करने में बहुत ट्रिकी महसूस होता है और आप भूलते नहीं। ठीक है, अब देखिए इनमें कई लोग प्रूव्ड कैसे फार्मूला आता है, तो देखिए अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि प्रूव्ड कर दें, लेकिन ये फार्मूले त्रिकोणमिति जियोग्राफिकल कंडीशन से पूरे निकलते हैं। प्रूव्ड भी मैं जब लास्ट पूरी हमारी त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक या दो क्लास, हो सकता है एक में हो जाए या तो दो क्लास में, मैं जितने भी फार्मूले हैं जो आपको लगेगा कि इनको प्रूव्ड कर देना चाहिए, मैं उनको सभी को प्रूव्ड करवा दूंगा। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये प्लस में है तो अब माइनस में जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस अगर यहाँ पे है कॉस ए माइनस बी, तो अब ये माइनस में है तो अब यहाँ पे प्लस में जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, देखिए प्लस में तो माइनस है तो प्लस में जाएगा, प्लस है तो माइनस में जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ टैन में आता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हमारा टैन में होता है। ठीक है, टैन ए प्लस बी। ठीक है, टैन ए प्लस बी का क्या होता है, तो देखो टैन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी अपान, अभी ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है तो नीचे माइनस होगा, 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, दिख रहा है या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, यस या नो, जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ पे आप करते जाएंगे। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि समझ में आया तो आप कहेंगे यस, नहीं आया तब भी आप नो कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप जहाँ पर भी आप बैठे हैं बोलते जाएंगे। लिखिए, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए टैन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, टैन ए माइनस बी। ठीक है, टैन ए माइनस बी का फार्मूला जो होगा
tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A इंटू tan B। ठीक है, ये देखिए tan sin cos tan में तीन जो हमारे रेशियो हैं तीनों में ये फार्मूले होते हैं। इनको आप नोट डाउन करो, आगे फिर मैं और करवाता हूँ। अब देखो sin cos tan में हो गया, ठीक है। अब कुछ और फार्मूले होते हैं, तो देखो इधर आप लिखिएगा, इनको आप नोट डाउन करते जाओ। अब मैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और टैन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा होता है। तो देखो इस प्रकार से ये देखें कि साइन और टैन को अगर माइनस में, जैसे मान लो मैं कह दिया साइन माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, लेकिन टैन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो -1, ठीक है। इस प्रकार से टैन और साइन माइनस में होते हैं यदि माइनस के साथ उसके कोण के साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे एंगल रखा हुआ है, तो साइन और टैन माइनस में होंगे। कॉस अपने आप में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? जब मैं कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, चतुर्थांश पढ़ाया था, तो आपको देखे होंगे कि यहाँ पे 0 या कहें आल पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो देखो ये माइनस क्यों आता है? ये टैन है, यहाँ पे माइनस और माइनस होते हैं, थर्ड में माइनस और माइनस होते हैं, और साइन क्यों नेगेटिव आता है? तो यहाँ पे माइनस और प्लस होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है फोर्थ चतुर्थांश प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है। और लेकिन लास्ट इसका 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री में कोई भी प्लस कर दें, मान लीजिए यहाँ पे, तो फर्स्ट चतुर्थांश में चला जाता है, और फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसको मैंने पीछे क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अगर वो क्लास नहीं देखें तो आप देख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे कुछ और बात करते हैं, कुछ और फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है। देखो अब आता है नेक्स्ट, कॉस प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए कॉस प्लस साइन थीटा, कॉस माइनस साइन थीटा, इस प्रकार का अगर कोई रेशियो आता है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 प्लस टैन थीटा अपान 1 माइनस टैन थीटा, 1 प्लस टैन थीटा 1 माइनस टैन थीटा, या इसी को हम कह सकते हैं ये बराबर होता है टैन π/4 प्लस थीटा, ठीक है। ये अब किस प्रकार से आया? तो देखो मैं इसको समझा दूं, थोड़ा सा मेरी तरफ देखिएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसमें से अगर हम कॉस बाहर क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा? कॉस इसमें से कॉमन ले लिया तो ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा 1, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन प्लस कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है, तो टैन हो जाएगा, ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा। कॉस यहाँ पर भी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब 1 साइन थीटा अपान कॉस थीटा टैन थीटा होता है, ठीक है। तो ये माइनस आ जाता है, और ये कॉस कॉस से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है 1 प्लस टैन थीटा 1 माइनस टैन थीटा, ठीक है। अब ये 45 कैसे आया? तो देखो 1 प्लस टैन थीटा का मतलब होता है, यहाँ पे हम 45 एक वैल्यू टैन में किसकी होती है? टैन 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं? टैन π/4 प्लस टैन थीटा, ठीक है। अब 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टैन π/4 इंटू टैन थीटा। अब देखिए ये पीछे का ही फार्मूला बन गया, टैन थीटा टैन ए प्लस टैन बी, 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, वही लिखा हुआ है टैन ए प्लस बी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली ये रेशियो होता है, इसको आप याद रखेंगे। अपोजिट इसका एक फार्मूला और लिखें, अगर मैं इसी का अपोजिट कर दूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये अपोजिट हो गया, ठीक है। अब इसको भी अपोजिट हम कर देंगे, तो इसका होता है 1 माइनस टैन थीटा अपान 1 प्लस टैन थीटा बराबर टैन π/4
माइनस थीटा। ठीक है, ये कुछ हमारे फार्मूले थे, इनको आप याद रखेंगे। अब देखो ये बेसिक फार्मूले थे, अभी 4 फार्मूले और हैं। ठीक है, उनको भी मैं लिखवाता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये फार्मूले आपको याद करना है और बेसिकली जो भी मैंने लिखवाया हूँ उसको बहुत बेहतरीन तरीके से। अब देखो मैं आपके सामने आऊँगा तो नहीं, ऑनलाइन में यही होता है कि आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे यस और नो करते जाइए, जो भी समझ में नहीं आता अपने कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, और एक बार नोट करने के बाद ये वीडियो है साइड में रख दो, अपने जो भी थ्योरी आप बनाए हैं, कॉपी बनाए हैं, उसे से आप नोट डाउन करो तो ज़्यादा अच्छे से आपको रिवीजन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ फार्मूले और हैं, 4 फार्मूले अभी बच जाते हैं, उनको आप लिखो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, अब साइन प्लस साइन डी, देखो अभी पीछे कंफ्यूज मत होना, अभी हम पढ़े थे साइन ए प्लस बी में। ठीक है, ए प्लस बी में पढ़े थे, लेकिन अब अलग अलग आ गया साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट होता है साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो 2 अब माइनस में जब होता है तो कॉस पहले आ जाता है। ठीक है, जैसे उस प्रकार भी देखे हैं कि माइनस में जब चलता है तो कॉस पहले आता है, वैसे ही कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तीसरा आता है कॉस में, कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, अब देखिए जब कॉस में आएगा तो कॉस के पदों में दोनों में कॉस कॉस में होगा। ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, फोर्थ है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू। ठीक है, अब देखो ये माइनस में जब आता है तो दोनों साइन के पदों में आते हैं, साइन सी प्लस साइन डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अब देखो फिर से मैं रिवाइज करवाऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा डी माइनस सी, कन्फ्यूज मत होना, गलती मत समझना, ये गलती नहीं है, ऐसे ही होता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि सभी में सी माइनस डी चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आ जाता है कॉस सी माइनस कॉस डी तो लास्ट में सी साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है, ये इसका अंतर है। ठीक है, तो सभी में आप एक बार फिर से देख लो, यदि साइन सी प्लस साइन डी आ जाता है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होगा। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी आता है इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होगा। ठीक है, याद रखेंगे कि अगर माइनस में आता है साइन साइन में तो कॉस पहले होता है, प्लस में आता है तो साइन पहले होता है। कॉस प्लस प्लस में आएगा तो दोनों कॉस के पदों में होंगे, और कॉस अगर माइनस में आता है तो दोनों साइन के पदों में होंगे, लेकिन जो लास्ट का है लास्ट डी माइनस सी बाई 2 होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। कभी कभी ये फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, 4 ऑप्शन देकर आपको यहीं पे मिस्टेक देता है, यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, इस प्रकार से अब मैं आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, इसके आगे आप नोट करो। ठीक है, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलो देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें अगर कहूँ इस साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 15 डिग्री का यहाँ पर का मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अब देखो एक मैं पहले आपको बेसिक से समझाता हूँ, इसके बाद इसको करते कैसे। देखो साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम सबसे पहले ये जानिए कि हमको वैल्यू कहाँ कहाँ की मालूम है। सबसे पहले आप देखे होंगे 0 की मालूम है, 30 डिग्री की मालूम है, 45 की मालूम है, 60 डिग्री की मालूम है और 90 डिग्री की मालूम है। इनके अलावा आप किसी की भी वैल्यू नहीं जानते हैं साइन में कि होती है, इन्हीं में से हम निकालते हैं वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब देखो 45 हमको 15 की लाना है तो इसी में से हमको बनाना है, क्या 60 में से 15 घटा दें तो क्या 45 घटा दें तो क्या 15 नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहीं पे हम लिखेंगे, इसका करने का तरीका जो होता है क्या होगा, साइन 60 माइनस 45
ठीक है, साइन 60 माइनस 45। अब देखो साइन ए प्लस बी ए माइनस बी आपका फार्मूला देखें तो इसको करेंगे कैसे, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये साइन 60 माइनस 45 इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो 15 डिग्री आ जाएगा। अब एक पीछे आप फार्मूला पढ़ चुके हो, क्या पढ़े हो, साइन ए माइनस बी, अभी रिसेंटली लिखवाया, इसका क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये फार्मूले में अब हम रखेंगे इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन ए का मतलब साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो हम सभी की वैल्यू हम जानते हैं, 60 डिग्री की भी वैल्यू जानते हैं, 45 डिग्री की भी वैल्यू जानते हैं, सभी की अब हम वैल्यू मालूम है, तब हम इसी में पूरी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसको इसके नीचे कर रहे हैं। ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 इंटू कॉस 45 की 1/√2 माइनस कॉस 60 की 1/2 इंटू कॉस 45 की 1/√2। ठीक है, अब सभी का एलसीएम लेंगे, जो भी होगा क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू √3 माइनस 1 अपान 2√2, यही रूट साइन 15 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं, यही फार्मूला लिखवाने का हमारा उद्देश्य था। ठीक है, अब आगे मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब देखो साइन 75 डिग्री में अब डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या होगा, अब देखो लिख लिए। ठीक, साइन 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 प्लस 45, या 30 प्लस 45 लिखिए या 45 प्लस 30 लिखिए, बात वही होती है। तो साइन प्लस 45 देखो यहीं आपको कवर करना है, यहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर इसका ये जो हेडिंग है या ये जो इसका रूप है, अगर यहाँ से आप मिस्टेक किए तो समझ लीजिए पूरी आपकी दवा कारोबार नहीं होगी, यहीं पे आपको डॉक्टरी चाहिए पूरी। ठीक है, तो देखो साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। ठीक है, अब आप जानते हो कि प्लस में क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ तो ये प्लस में पूरा हो जाता है। ठीक है, यही फार्मूला ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, अब हम वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब इसका 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 या कहें 3 प्लस 1 अपान 2√2। ठीक है, तो ये रहे आपके दो कॉन्सेप्ट साइन में, जैसे आप निकाल सकते हैं, इसी प्रकार टाइम में निकालेंगे, इसी प्रकार कॉस में निकालेंगे, जो भी आएगा उसमें हम फार्मूले जानते हैं। ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है tan में, tan 105 डिग्री, ठीक है, का मान क्या होगा, लिखो करो। ठीक है, इसको मैं डस्ट करता हूँ। देखो अब tan 105 में कैसे करेंगे, tan अगर मैं कहूँ कि 105 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 60 प्लस 45 में कर दूँ तो क्या 105 बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल 105 हमारा हो जाएगा। 45 को अगर मैं फार्मूला, तो देखो फार्मूला क्या अभी मैं लिखवाया था, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या था, तो आप कहेंगे tan a इंटू प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, 45 प्लस 60 डिग्री का अगर हम खोलें तो tan 60 प्लस tan 45 अपान 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। ठीक, अब पूरे फार्मूला रखेंगे, पूरे फार्मूले रख देंगे। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट फार्मूला इसको रखेंगे मान, tan 60 वैल्यू की √3, 45 वैल्यू 1 अपान 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45 √3। अब √3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3।
अब 1 प्लस रूट थ्री 1 माइनस रूट थ्री को अगर हम परिमेयकरण कर दें तो 1 प्लस रूट थ्री अपान 1 प्लस रूट थ्री, तो इसको डायरेक्ट अगर हम ओपन करें तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट थ्री का होल ऑफ स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट टू इक्वल टू, अब डायरेक्ट अब इसको खोलेंगे तो 1 प्लस थ्री प्लस टू रूट थ्री अपान माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम डायरेक्ट करें तो 4 प्लस रूट टू हो जाएगा, 4 प्लस सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, एक मिनट 3, ठीक है, रूट टू, ठीक है। अब इसको और आगे हल करें 4 प्लस टू रूट थ्री अपान टू माइनस में, अब 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 माइनस 2 प्लस रूट थ्री आंसर, ठीक है। इस प्रकार से माइनस में वैल्यू आएगी 105 डिग्री की, ठीक है। ये रहा हमारा प्रोसेस, एक बिल्कुल बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक से इसको करते हैं, पूरा बेसिक होता है, साथ में इस प्रकार से इसको तोड़ के करते हैं। इसको आप नोट डाउन करो, और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें देखो ट्री के आते हैं तब भी उसको करवाता हूँ, नॉन ट्री के आते हैं तब भी करवाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, tan का हो गया, अब हम आगे लेते हैं कॉस का, ठीक है। कॉस 150 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो कॉस 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, बताइए 150 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 60, यहाँ पे वही वैल्यू लेना है जो कि हमें को कॉस में मालूम है, साइन में मालूम है, जिसकी हमें वैल्यू मालूम है वही यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे। 90 डिग्री का भी मालूम है, 60 का मालूम है, 30 का भी मालूम है, लेकिन हमको ऐड करने पर भी वही आ जाए, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा कि आपको यहाँ से ना मिले, ठीक है। आगे भी मल्टीपल में आएंगे तब भी उसको करवाऊँगा, लेकिन ऐसे ही इसको तोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो कॉस डायरेक्ट हम रखेंगे तो कॉस 90 इंटू क्या हुआ, हाँ कॉस 90 इंटू कॉस 60 प्लस साइन 90 इंटू साइन 60, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस, ठीक है। अब ये डायरेक्ट अब वैल्यू रखेंगे तो कॉस 90 वैल्यू की 0, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। कॉस 60 0 भी हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो पूरा रिजल्ट जो हमें प्राप्त होगा -√3/2 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है। अब देखो कुछ जो मैंने फार्मूला पीछे जो भी हमने निकाला उसको मैं डायरेक्ट लिखवा दूँ, ठीक है। तो देखो अब पीछे जो मैं साइन 15 की वैल्यू निकलवाया, कॉस 75 की वैल्यू निकलवाया, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप लिखिए साइन 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1 अपान 2√2 इक्वल टू कॉस 75 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। ये कॉस 15 की वैल्यू अगर मैं करूँ, कॉस 15 की वैल्यू होती है 3 रूट प्लस अपान 2√2 इक्वल टू साइन 75 डिग्री। ये आपके फिक्स वैल्यू होती हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं tan में बात करूँ तो tan 15 डिग्री इक्वल टू 3 रूट माइनस 3 रूट प्लस 1 इक्वल टू कॉट 75 डिग्री, ठीक है। या कॉट 15 डिग्री इक्वल टू 3 प्लस 1 अपान 3 रूट माइनस 1 इक्वल टू tan 75 डिग्री 75 डिग्री, ठीक है। ये और फार्मूले, ये वैल्यू फिक्स होती हैं, इनको आप याद रखेंगे। कभी कभी डायरेक्ट अगर ऑप्शन में आता है तो इन वैल्यूओं को आप डायरेक्ट एक ही सेकंड में इनको कर पाएंगे, ठीक है। बाकी
जो भी अभी हम कर रहे हैं, जो भी मैं लिखवाता जाऊँगा, आप कर भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन इनको आप निकालना नहीं है, याद भी कर लेंगे। तो एक ऑप्शन में अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन अब आता है, एक नंबर पे आता है, तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और फार्मूले हैं और कुछ और हम करेंगे, इसको आप नोट डाउन करो। ठीक ठीक है, आगे देखो। साइन 40 प्लस इंटू कॉस 20 प्लस कॉस 40 इंटू साइन 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कॉस 40 इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस साइन माइनस साइन 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब देखो साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री। अब इसको डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। ए प्लस बी ही तो लिखा हुआ है, तो साइन ए की जगह है साइन 40, तो 40 प्लस 20 इक्वल टू साइन 60 डिग्री। और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला इस प्रकार से पूछता है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, ए प्लस बी का कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 आंसर। ठीक है, तो देखो ये नॉर्मल फार्मूले और नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इनको मैंने इसीलिए बताने के लिए समझा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं कुछ। ठीक है, इनको आप करो, आगे क्वेश्चन और लेता हूँ। साइन, मैं कहूँ साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2 साइन ए माइनस 2b इक्वल टू 1/2, तो ए बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखो एक एंगल पूछ रहा है, अब एक ए एंगल क्या होगा। देखो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए। इस प्रकार के वैल्यू में साइन यहाँ पे बनाना है, तो देखो सोल्यूशन इसको डायरेक्ट करेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन, क्या ये 60 की वैल्यू नहीं है, तो है। अब देखो साइन साइन यहाँ से कैंसिल आउट होंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डायरेक्ट आ गया है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे साइन किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे 30 की वैल्यू, तो यहाँ पर भी होगा साइन ए प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे होगा ए माइनस 2b इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी है, तो इक्वेशन बन गए हमारे। अब यहाँ पे अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3b इक्वल टू, यहाँ पे घटेगा तो 30। अब b बराबर 10 डिग्री। ठीक है, अब b 10 आया, तो a बराबर यहाँ से निकल आएगा, ऊपर अगर हम रख दें 10 को यहाँ पे, तो 10 ए प्लस 10 इक्वल टू 60, तो ए इक्वल टू 50 डिग्री। क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 50 डिग्री, ए इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये रहे, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ए बराबर 50 है लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये ठीक है, तो ये इस प्रकार से फार्मूले और क्वेश्चन रहे। ठीक है, इससे आगे मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, और करिए। ठीक है, आज ये यूनिट पूरी हम ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट है 1 माइनस tan π/2 1 प्लस tan π/2।
ठीक है, बराबर क्या होगा, देखो अब tan 1 माइनस tan पाई बाई 2, 1 प्लस tan पाई बाई 2। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू 1 होती है, या इसको रेडियस में चेंज कर दें तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, अभी इसमें डायरेक्ट अब हम लिखेंगे तो देखो, अगर मैं इसी फार्मूले को खोल के लिख दूँ थोड़ा सा, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 2 अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4, एक का मल्टीपल अगर इसके साथ कर दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इंटू tan पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फार्मूला हमको दिख रहा है tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब डायरेक्ट हम 4 एलसीएम ले लें अगर अंदर का, तो tan 4 एलसीएम होगा तो ऊपर क्या जाएगा, बोलो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 12, सॉरी एक मिनट माफ़ करना, यहाँ पे 2 ना रख के 12 लिख के, नहीं तो वैसे भी गलत ही हो जाएगा, गलत सही है, चलिए ठीक है। अब देखो 4 आया, अब यहाँ पे 4 आ गया, अब डायरेक्ट एलसीएम ही ले लो, पाई माइनस 2, पाई माइनस ये पाई आ गए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब देखो पाई और 2 पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan, या डायरेक्ट मैं इसको लिख दूँ तो माइनस पाई बाई 4। ठीक है, माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई, अब आप जानते हो कि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है कि नहीं, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब पाई बाई 4 इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, इसकी वैल्यू -a। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। देखो जो भी हमने क्वेश्चन किया और जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा अभी तक क्लास में, अब मैं यहीं पे आप क्लास समाप्त करूँगा, और साथ में आप नोट जरूर बना रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और इसके आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी एडवांस क्वेश्चन होंगे, या जो मुझे और करवाना अच्छा समझूंगा क्वेश्चनों को, तो मैं आपको अगली क्लास में लेकर आऊँगा। ठीक है, इसके आगे नई यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। नई यूनिट में हमारी जो भी यूनिट होगी, कोटि मतलब ये आपकी पूरक और कोटि पूरक में आधारित प्रश्न ही है शायद आगे, तो वही मैं करवाऊँगा। इसके आगे ये हमारी जो आपके योग और अंतर पे आधारित प्रश्न थे, यहीं पे आज ख़त्म होते हैं। साथ में नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।